बार माँ बच्चे को डांटती है, छोटा सा बच्चा है, चूल्हे के पास जाता है तो बच्चा जानता नहीं है कि यह अग्नि है। माँ मना करती है उधर नहीं जाओ बेटा, तो बच्चा नहीं मानता, बार बार जाता। तो माँ क्या करती है, बच्चे का हाथ उस अग्नि में एक बार कर देती है। अब बच्चे को जब जल जाता है तो उसको समझ में आ जाती है। अब वो माँ कहेगी उधर जाओ, तो बच्चा नहीं जाएगा। इसी प्रकार से गुरु महाराज जानते हैं हमारा शिष्य कैसा है, उसी के अनुसार उसको बहुत कुछ देने का प्रयास करते हैं। तो जब पुण्योदय होता है तभी गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, मार्गदर्शन मिलता है, मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। गुरु के इशारे से चलने वाला शिष्य संसार में भटक नहीं सकता और संसार में डूब भी नहीं सकता है। सच्चा शिष्य वही है जिसके दिल में गुरु समा जाते हैं, जिसके दिल में गुरु नहीं समाते उसका जीवन व्यर्थ है। तो विश्वास हो तो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं, नजर जो बदलो नजारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की भला जरूरत क्या है। दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब तक हमें गुरु नहीं मिलते हैं हमारा कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि देव तो बोलते नहीं हैं, शास्त्र भी बोलते नहीं हैं, मौन रहते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमें वह सब कुछ सिखा सकते हैं, प्रेरणा मार्गदर्शन दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं और खुद की तकदीर खुद बदल सकते हैं। आप समंदर बिछा कर उस पे चल सकते हैं। आप खुद पर यकीन हो तो कुछ भी ना मुमकिन नहीं, आंधियों में भी बेखौफ चल सकते हैं आप। तो जब प्लेन चलाने वाले जो होते हैं ना, प्लेन चलाते हैं, उनको सिखाया जाता है कि जब भी आंधी तूफान है तो रुको नहीं, चलते रहो, क्योंकि आंधी तूफान आएगा, अब बैलेंस गड़बड़ हो गया तो आप नीचे आ सकते हैं। इसलिए जब भी कोई परेशानी आती है तो बस साहस के साथ, धैर्य के साथ उसका सामना करो, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि जिंदगी हर लम्हा कुछ ना कुछ सिखाती है, हर तजुर्बे से नई उम्मीद यह जगाती है। आपको हर पल सीखने का हुनर गर आ जाए, फिर हर पल नए कर्ज में जिंदगी दिखाती है। तो गुरु के निमित्त से शिष्य बहुत ऊंचाइयों को छूता है और गुरु महाराज तो उसको थोड़ा सा सिखाते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर योग्यता होती है तो पाषाण से परमात्मा बनने की क्षमता उसके अंदर होती है। जिस प्रकार से सामान्य पाषाण होता है वह कहीं भी पड़ा रहता है, लेकिन जब उसको तराश दिया जाता है तो एक प्रतिमा का रूप लेता है, एक मूर्ति का रूप आ जाता है, तो बस वह पूज्य बन जाता है। इसी प्रकार से मन में जिनके विश्वास होता है वही जमाने में नाम करते हैं, जिनके हौसले होते हैं बुलंद वह लोग अक्सर बड़े काम करते हैं। काम छोटों से निकलता है बड़ा, यह सबक आंख के तिल से मिला। आंख का लेंस होता ना छोटा सा, काम बड़े बड़े करता है। तो इसलिए आप लोग ऐसा नहीं सोचें कि यह छोटा है यह बड़ा है। गुरु महाराज सबको एक समान देते हैं। स्कूल में देखा होगा आपने, सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। कोई इतना आगे निकल जाता है कि बहुत अच्छी डिग्री हासिल करके कोई अच्छी पोस्ट पर चला जाता है, कोई वहीं का वहीं रहता है। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए जीत हो या हार हमेशा रहो तैयार, क्योंकि लोग साहस के वजह से लोग हार जाते हैं, लेकिन सफलता उनको मिलती है जो हमेशा चलते रहते हैं।
बढ़ते रहते हैं। मंजिल पर ही रुकना हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मंजूर। तो लंबी राह से डरना नहीं है, बस सम्यक शिखर जी की जिस प्रकार से वंदना करते हैं, चलते बढ़ते चले जाते हैं, चढ़ते चले जाते हैं तो पहुंच जाते हैं। अगर देखेंगे हम लोग भी जब बिहार करते हैं, मालूम है कि 25 किलोमीटर चलना है, दोपहर में 1 बजे बिहार करते हैं ठंडे के समय, जिसमें जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। चलते जाते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, पहुंच जाते और जब सोचते हैं कि अरे इतना लंबा है तो विकल्प तो आता है। सम्यक शिखर जी को अगर नीचे से देखो तो कैसे, इसीलिए तो अंधेरे में जाते हैं लोग, क्योंकि दिन में जाएंगे तो वो सफर नहीं कर पाएंगे। जब कहीं पर प्रवेश होता है तो 10 किलोमीटर भी चल जाओ तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो लंबा सफर रहता है बिहार में तो गर्मी का समय हो तो फिर 1-1 किलोमीटर चलना बड़ा मुश्किल होता है। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। तो आप लोग बस आचार्य भगवान की कृपा से बस काम करते रहें तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, क्योंकि असफलता इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छुपा होता है, असफलता में भी सफलता छुपी होती है। बस प्रयास करने की जरूरत होती है, क्योंकि लोग दुनिया के कामों में कितनी मेहनत करते हैं लेकिन अच्छे कामों में मेहनत कम करते हैं। श्रेयांसी बहु विज्ञानी, अच्छे कार्य में ही विज्ञाते हैं। तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ आगे की बात प्रारंभ करेंगे कि आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका, हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में पर प्रभु करे सारा जहां हो आपका। क्योंकि आचार्य भगवान के गुण गाने के लिए कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है। आचार्य भगवान की कितनी सारी पूजन लिखी गई, लेकिन लिखने वाले अभी भी लिखते चले जा रहे हैं। और यही दुआ करता हूँ प्रभु से, अपनी आपके ज़िंदगी में कोई गम ना हो, आज के दिन हजारों खुशियाँ चाहे उसमें शामिल हम ना हो। उगता सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, यूं तो कुछ दे नहीं सकता आपको, देने वाला लंबी उम्र दे आपको। ऐसे आचार्य भगवान हमेशा जीवंत रहें और दीर्घायु हों और वर्ष भर 365 दिन हमेशा स्वस्थ बने रहें और हमेशा सबके लिए प्रेरणा मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। और हर राह आसान हो, हर राह पर खुशियाँ हो, हर दिन खूबसूरत हो, ऐसा ही पूरा जीवन हो। आचार्य भगवान ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, हम कुछ दे ही नहीं सकते उनके लिए। तो खुशी खुशी बीते हर दिन, सुहानी हर रात हो, कदम पड़े जिस तरफ भी आपके वहाँ फूलों की बरसात हो। आचार्य भगवान ने सबके लिए सब कुछ दिया, लेकिन हम कुछ दे ही नहीं पाते। लगता है कि उन्होंने तो सबको सब कुछ दे दिया, लेकिन हमारी भी भावना होती है कि हम भी कुछ उनको प्रदान करें। तो फूलों की वादी में बसेरा हो आपका, सितारों के आंगन में घर हो आपका, दुआ है मेरी कि सारे जहां से खूबसूरत सवेरा हो आपका। इन्हीं भावनाओं के साथ आगे के क्रम में बढ़ते हैं कि जब आचार्य भगवान का स्वास्थ्य थोड़ा उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ, 160 डिग्री से 105 डिग्री का बुखार हुआ, तब एक व्यक्ति ने स्वास्थ्य सुधार के समाचार प्रकाशित करवाए, किंतु कुछ दिन बाद पुनः बुखार 107 डिग्री तक पहुंच गया। हालात दिनों दिन बिगड़ते गए और एक दिन आचार्य श्री जी ने पिताजी से शाम के समय बोला, मुझे समाधि लेना है, अब समय नज़दीक दिख रहा है, अतः हमारी संलेखना आप कराएं। आप आगम के ज्ञाता हैं, आप विधि को जानते। ऐसा सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। मेरे पिताजी ने बड़े धीरजता से आचार्य श्री को समझाने का प्रयास किया, अभी संलेखना का समय नहीं आया है, जब समय आएगा तब विचार करूँगा, मैं हर पल सावधान हूँ, आप विकल्प ना करें, अभी उपचार शेष है। जब कोई उपचार शेष ना रहे
तब सल्लेखना स्वीकार करना, अभी तो दीक्षा ली है और इस युवावस्था में समाधि अभी मौका नहीं है, जब मौका होगा तब हम स्वयं कराएंगे। घर आकर पिताजी ने यह बात बताई और रुआंसे से हो गए, यानी रोना, जैसे रोने जैसी स्थिति हो गई। तो चिंतित हो गए, कहीं इस युग के कुंद कुंद विलुप्त ना हो जाएं, इसलिए आगे के क्रम में नए संस्मरण के साथ उपरोक्त चर्चा के दौरान आचार्य जी ने अपने माथे पर हाथ रखा और गहरी सोच में डूब गए, मानो यह सोच रहे हो पता नहीं कैसा क्या होगा। थोड़ी सी दूर खड़ी भक्तों की भीड़ ने माथे पर रखा हाथ देखा तो उन्हें यह भ्रम हो गया कि आचार्य जी ने 4 उंगलियां दिखाई तथा 4 दिनों की समाधि स्वीकार कर ली है। यह अफवाह पूरी समाज में फैल गई, फलस्वरूप पूरे देश भर में प्रसारित हो गई और देश भर से चिट्ठी और टेलीग्राम आने लगे। और पिताजी के कहने पर अगले संस्मरण में कटनी के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर वैद्य आदि को बुलवाया गया। दोनों शीघ्र आ गए, सर्व परीक्षण किए। तत्पश्चात डॉक्टर बोले, पंडित जी आपका साधु डूब रहा है। यह सुनकर समाज के वरिष्ठ लोग चिंतित हो उठे। डॉक्टर से पूछा कोई उपाय है? तब डॉक्टर झल्ला कर बोले, क्या उपाय बताऊं? एलोपैथी दवा लेनी नहीं है, इंजेक्शन लगवाना नहीं है, बोतल चढ़वाना नहीं है, मैं क्या उपाय बताऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो पिताजी बोले, डॉक्टर, इनके गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महान ज्ञानी थे, ज्योतिषाचार्य थे, आगम पाठी थे, शुद्ध आचार्य थे। उन्होंने इस युवा को दीक्षा देकर आचार्य पद दिया है, वह ऐसे ही नहीं दे दिया है। उन्होंने सब जान लिया था। इन युवा आचार्य के द्वारा लाखों लाखों मनुष्यों का उद्धार होना है और भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज में नई जागृति लाने वाले हैं। अतः मैं इन्हें इस प्रकार नहीं डूबने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी कड़ा निर्णय लेना पड़े तो भी मैं प्रयास करूंगा। डॉक्टर बोले, कुछ करो या ना करो, यह जरूर करो। 48 घंटे इन्हें मच्छर काटने से बचाएं और कोई अच्छे वैद्य की देसी औषधि अवश्य दें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार मेरे पिताजी ने रात्रि में आचार्य जी से कहा, डॉक्टर कह रहे हैं मच्छरों से बचाओ, क्या ऐसे समय मच्छर जाली साधु के लिए उपयोग में लाई जा सकती है? रात्रि होने के कारण आचार्य जी मौन रहे। तब आचार्य जी की नींद लग गई तो उनके ऊपर मच्छर जाली लगवा दी। प्रातः आचार्य जी ने देखा तो पूछा, यह किसने लगवाई, क्यों लगवाई? तब पंडित जी ने तर्क दिया, आचार्य जी आपके शरीर का खून रोग के कारण इतना जहरीला हो गया कि मच्छर काटते ही मर जाते हैं, अतः मच्छरों को बचाने के लिए ही यह कार्य किया था। तब आचार्य जी बोले, मुझे अपनी चर्या में दोष लगाना स्वीकार नहीं है। चौके वाले शुद्धि का पानी लाए, आचार्य जी के लिए निवेदन किया तो आचार्य महाराज ने मना कर दिया। ऐसा करती समाज में समाचार उड़ गया, महाराज ने 4 दिन की समाधि ले ली है और पंडित जी जबरन आहार के लिए उठा रहे हैं। इससे समाज में माहौल गर्मा गया। तत्काल पंडित जी ने लोगों को बुलाकर पूछा, किससे आचार्य जी ने कहा कि मैंने समाधि ले ली है, मेरा अन्न जल का त्याग है? किसी ने भी नहीं बताया। तब पंडित जी ने डांटते हुए कहा, मैं आचार्य जी के पास पूरे समय रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों के बकवास करने से कोई अनर्थ भी घट सकता है, इसलिए आप सभी लोग जैन बोर्डिंग प्रांगण से बाहर जाएं। बोर्डिंग के दरवाजे बंद कर दिए गए। बोर्डिंग के एक कक्ष में एक चौके की व्यवस्था कर दी गई। आचार्य महाराज की आहारचर्या कराई और आयुर्वेदिक दवा दी। आयुर्वेद की दवा धीरे धीरे काम करती है। धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक होता गया और कटनी समाज की जापों के प्रभाव से तथा वैयाव्रत से जैन संस्कृति पे आया संकट टल गया। इस तरह आगमनिष्ठ हमारे गुरुवर को अपने व्रतों में बुद्धिपूर्वक दोष लगाना स्वीकार नहीं था। अब 1976 की कड़ी में अगला संस्मरण, ग्रीष्मकालीन कटनी में आचार्य श्री प्रवास कर रहे थे, तब अत्यधिक बीमार हो गए थे। डॉक्टर वैद्य सभी हार चुके थे और आचार्य महाराज बहुत कमजोर हो गए थे। ऐसी स्थिति बन गई थी कि उनसे बैठते भी नहीं बनता था। एक दिन शाम 5 बजे की बात है, पंडित जगन मोहल्ला जी शास्त्री और मैं आचार्य श्री के पास बैठे थे। उस वक्त बड़ी बेचैनी के साथ आचार्य श्री के मुख से निकला, हे गुरु महाराज, अब बहुत हो गया, अब मुझसे व्रतों का पालन संभव नहीं हो पा रहा है।
आपके द्वारा दिया गया आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार भी नहीं हो पा रहा है, अब मैं क्या करूं? मुझे आशीष दें, मैं समाधि लेना चाहता हूं। इन शब्दों के बाद दूसरे दिन से ऐसा चमत्कार हुआ कि धीरे धीरे बुखार कम होने लगा और वे स्वस्थ होते चले गए। तब मुझे लगा कि आचार्य महाराज के साथ महाप्रभावी गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज सदा साथ में रहते हैं। यदि यह निवेदन पहले कर दिया होता तो संभवतया पहले ठीक हो जाते, किंतु कुंद कुंद आचार्य श्री के अध्यात्म को पीने और जीने वाले आचार्य विद्यासागर जी जैसे साधु परीक्षा देने से घबराते नहीं हैं। इस प्रकार से अब आचार्य श्री जब बीमार हुए तो इस दौरान एक दिन आचार्य श्री ने पिताजी को कहा, समय सार ग्रंथ की गाथाएं सुनाइए। तब पिताजी ने मुझे बोला कि समय सार पर हमारे व्याख्यानों को टेप किया है, उनको ले आओ और सुनाओ। तब मैं उनके यहाँ से लाकर रोज दोपहर में 1 बजे से सुनाता था, शाम को 5 बजे तक। आचार्य भगवान एकाग्रचित्त होकर सुनते रहते थे। तेज बुखार रहने के कारण कमजोरी काफी आ गई थी, इस कर गुरुदेव सुनते रहते। तब हमने एक विशेष बात नोट की, वह यह है कि आचार्य श्री जब लेटते थे तो एक करवट से लेटते थे, हिलते डुलते नहीं थे। उनकी नज़र एक तक स्थिर रहती थी। बीच बीच में जब कोई विशेष बात निकलती तो सिर हिलाते या हूँ की आवाज़ करते थे, तो कभी सुनते हुए प्रसन्न हो जाते थे। और जब गाथा का उच्चारण होता तो आचार्य श्री भी बिना आवाज़ के उच्चारण करने लग जाते। तब एहसास हुआ कि आचार्य श्री को समय सार ग्रंथ कंठस्थ है। और जब कोई प्रसंग मेल नहीं खाता था तो वह दूसरे दिन पंडित जी से चर्चा करते थे। एक दिन अगले संस्मरण की कड़ी में एक दिन वैद्य जी भी समय सार स्वाध्याय में बैठ गए। उन्होंने देखा कि आचार्य श्री 3 घंटे से बिना हिले डोले एक करवट से लेटे हुए हैं और बायां हाथ सिर के नीचे लगाए हुए हैं, तो हाथ में दर्द हो रहा होगा। अतः उन्होंने धीरे से आचार्य श्री की पिच्छी उठाकर हाथ के स्थान पर लगानी चाहिए। तो आचार्य श्री जी ने पिच्छी लगाने से इनकार कर दिया तथा हाथ को ज्यों का त्यों लगा लिया, ज्ञान की अभिनय स्वीकार नहीं की। एक दिन आचार्य श्री जी सामयिक से उठे तो उसी समय बड़े भाई जी आए हुए थे। उन्होंने आचार्य भगवान से निवेदन किया, यह मैं बकरी का दूध लाया हूँ, इसको हाथ पैरों में लगाने से बुखार उतर जाता है, ऐसा वैद्य जी ने बताया। तो सुनते ही दोनों चुल्लक महाराज नियम सागर जी समय सागर जी को लगाओ। भैया बोले आपको भी तो बुखार है? तो बोले जरूरत उनको है, और हमारी तरफ देखकर सिर हिला दिया। हमने तत्काल इस फूल वाली चक्री चालू कर दी। समय सार स्वाध्याय सुनना था। समय स्वाध्याय का था, इस कारण दूध नहीं लगवाया। भैया दोनों चुल्लों को लगाकर वापस आए और आचार्य श्री जी के पैर पकड़े तो आचार्य श्री जी ने पैर पीछे खींच लिए। संभवतः स्वाध्याय चल रहा था, इस कारण नहीं लगवाया। इस तरह आचार्य श्री जी की ज्ञान विनय भी हमने देखी। और जैसे ही 5 बजते और आचार्य श्री धीरे से उठकर बैठ जाते और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते और प्रतिकरण आदि के लिए बैठ जाते। अब अगले संस्मरण की कड़ी में जब आचार्य श्री जी कटनी आए थे सन 1976 में, तब मेरी उम्र 22 या 23 वर्ष की थी। आचार्य श्री बोर्डिंग में रुके हुए थे। एक दिन आचार्य महाराज बोर्डिंग के बाहर चबूतरे पर सामयिक कर रहे थे। तब रात में हम लोग बैया व्रत करने गए तो थोड़ा अंधेरा था, कोई नहीं देखा, लेकिन हम लोग बैया व्रती करने के लिए बोर्डिंग के अंदर चले गए। जैसे ही सामने नजर गई तो चबूतरे पर एक काली आकृति दिखी। देखते ही हम दोनों डर गए, भूत का भय लगने लगा। वापस गेट तक आ गए, फिर देखा, विचार विमर्श किया, हो सकता है कोई काले कपड़े पहने बैठा हो। साहस करके नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जैसे ही चबूतरे के पास पहुंचते तो देखकर दंग रह गए। आचार्य महाराज थे, उनके पूरे शरीर पर इतने मच्छर बैठे थे कि वे काले दिख रहे थे। हम दोनों तत्काल बाहर आए और सलाह करके हम अपने घर से किसी को बिना बताए मच्छरदानी ले आए। पहले मच्छर उड़ाए, फिर मच्छरदानी ऊपर से बांधी और आचार्य श्री के उठने का इंतजार करते रहे।
जब बहुत देर हो गई तो हम लोग यह सोचकर घर चले गए कि आचार्य जी ध्यान में बैठे, सुबह आकर मच्छरदानी अलग कर लेंगे। सुबह होते ही हम दोनों बोर्डिंग गए तो देखा आचार्य महाराज अभी भी वैसे ही बैठे हुए हैं मच्छर जाली के अंदर। समाज के बड़े लोग एकत्रित हैं। तभी अजमेर के एक व्यक्ति आए, धर्मशाला से आ गए और स्थिति को देख मजमा समझ गए। तत्काल उन्होंने पूछा ये किसने बांधा? तो एक व्यक्ति बोले पता नहीं, रात में आकर कौन बांध गया। ये सुनकर हमने सोचा कि शाबाशी मिलेगी, तो खुशी खुशी हमने कहा हमने बांधी। लेकिन शाबाशी तो दूर, जो अजमेर के व्यक्ति थे उन्होंने डांटते हुए कान उमेट दिए और जाली अलग करते हुए बोले बाबू तुम्हारी वजह से आचार्य महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ। रात भर महाराज विश्राम कोणी कियो, यानी राजस्थानी भाषा में किया, कोणी कियो मतलब विश्राम नहीं किया। यह क्यों लगाई? डांट के कारण हम दोनों रोते हुए क्षमा मांगने लगे। हमने कहा आचार्य श्री के पूरे शरीर में मच्छर बैठे थे, तो हम दोनों ने विचार किया कि आचार्य श्री को पुनः बुखार ना आ जाए और इतने सारे मच्छर काट रहे हैं तो आचार्य श्री को कितनी पीड़ा हो रही होगी। इसलिए हम लोगों ने मच्छरदानी लाकर बांध दी। हमें नहीं मालूम था कि यह उपसर्ग है। हमारी रोने की आवाज़ सुनकर आचार्य श्री ध्यान से उठ गए। फिर हम लोगों को देखकर बोले अबोध बच्चों की क्या गलती, डांटना अनुचित है, समझाना ठीक है। तब पंडित जी ने समझाया देखो बच्चों, कभी भी कोई ऐसा कार्य करो जिसके बारे में जानते नहीं हो कि करना चाहिए या नहीं, तो पहले मुझसे पूछ लिया करो। आचार्य महाराज बड़े ही दयालु हैं और प्रेम के भंडार हैं। हम दोनों नमोस्तु किया तो बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और बोले कोई बात नहीं। और दूसरे दिन मेरी माँ श्रीफल लेकर गए और माँ और हम श्रीफल लेकर गए। हमने निवेदन किया गुरुदेव हमारे परिवार का पुण्योदय कुछ कमजोर चल रहा है, जिससे लगभग 1 माह से हम लोग पड़गान कर रहे हैं, किंतु आचार्य परमेष्ठी के चरणों का गंधोदक का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आचार्य श्री हंसते बोले सच्चा बनिया होशियार होता है, वह तो अपनी दुकान खोल कर रखता है, ग्राहक कभी ना कभी तो आते ही हैं। 2-3 दिन बाद आचार्य श्री ने पड़गान दिया और सानंद आहार संपन्न हुआ। अब आगे की श्रृंखला में नए संस्मरण के साथ दृढ़ता हो तो ऐसी हो, तभी मुक्ति संभव है। अपनी चर्या क्रिया में किसी का दबाव स्वीकार नहीं। आचार्य श्री को सन 1976 की बात है। आचार्य श्री कटनी में ही विराजमान थे। तब हम सपरिवार अपने 2 माह के बच्चे को आशीर्वाद दिलाने उनके पास ले गए थे। उस दिन जो सुना वह बता रहा हूँ। मई का माह था। उस समय आचार्य महाराज को तीव्र ज्वर के कारण काफी कमजोरी आ गई थी। इसके बावजूद भी केस लॉन्च करने का समय आ जाने से संगस्त साधुओं से समाज को पता चल गया। तब मेरे पिताजी ने, पंडित जी ने आचार्य श्री से निवेदन किया अभी आपको अत्यधिक कमजोरी है, था केस लॉन्च स्वस्थ होने पर करना चाहिए। तब आचार्य महाराज ने धीरे से कहा यदि मेरी स्थिति ना संभले तो मेरी संलेखना करा देना। पंडित जी से आचार्य श्री ने कहा। तब पिताजी बोले अभी आपकी उम्र संलेखना के युग नहीं है और ना ही लाइलाज बीमारी है, आप तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आचार्य महाराज ने आगे कुछ नहीं कहा और अगले दिन सुबह केस लॉन्च करना शुरू कर दिया। कटनी शहर में यह समाचार शीघ्र ही फैल गया और देखते ही देखते सारी समाज एकत्रित हो गई। आचार्य महाराज सिर के काले काले घुंघराले बालों को बड़ा ही दम लगाकर खींचते जा रहे थे और खून आ रहा था। यह दृश्य देख सारी समाज की आंखों में आंसू आ रहे थे। तब पिताजी ने उद्बोधन दिया मैंने ऐसी चतुर्थकालीन आगम के अनुसार साधना या तो आचार्य शांति सागर जी महाराज की देखी थी या आज आचार्य श्री विद्यासागर जी की देख रहा हूँ। इन साधुओं की चर्या साधना चारित्र देखकर मेरे जैसे मुनि विरोधी भी मुनि भक्त बन गए हैं। उपरोक्त किसलोन से पंडित जगन लाल जी शास्त्री बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने यह समाचार पूरे जैन अखबारों को भेजा और
एक और संस्मरण की श्रृंखला में अगले संस्मरण की कटनी में कि कटनी प्रवास 1976 में आचार्य महाराज अस्वस्थ होने के बाद जब कुछ ठीक हुए तो शौच क्रिया के लिए जाते थे। मैं उनके साथ प्रतिदिन जाता था। एक दिन रास्ते में उनकी दृष्टि एक होटल के बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था हिंदू होटल। कुछ आगे बढ़े तो आचार्य जी हम लोगों से मनोविनोद करते हुए बोले, हिंदू हो? तो हमने कहा हाँ। तो आचार्य जी बोले टल। हम लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने पुनः बात को दोहराया, हिंदू होटल, जैन होटल। तब हम लोग उनके भाव को समझ गए और सभी को जोरों से हंसी आ गई। तब आचार्य जी बोले, रास्ते चलते इतनी जोर से नहीं हंसते। हमने कहा आचार्य जी आपने बात ही इतनी बढ़िया कही। तब आचार्य जी बोले, हर शब्द अपने विशेष अर्थ बताते हैं, बस चिंतन की जरूरत है। आचार्य जी की बात सुनकर हम धन्य हो गए। कमजोरी हालत, अपूर्ण स्वस्थता के बावजूद भी उनका सतत चिंतन मनन चलता रहता था। इस तरह वे जब कभी भी अपने आप से बाहर आते हैं और उनकी दृष्टि किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो उसमें तत्व खोज लेते हैं या उससे तत्व की सिद्धि कर देते हैं। मनोविनोद से भी तत्व की बात करते हैं। ऐसे अच्छे आचार्य परमेष्ठी को पाकर बुंदेलखंड की समाज धन्यता का अनुभव करने लगी। कोई भी समाज उनके सानिध्य को छोड़ना नहीं चाहती। इस प्रकार से आज का यह प्रसंग पूर्ण हुआ और आपके सामने आचार्य जी के चरणों में एक बहुत अच्छा सुंदर सा भजन। नाथ आपके पावन दर्शन बार बार पाऊं, सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। सुबह सुबह जब आँख खुले तो तुम्हें निहारूं मैं, मुँह खोलूं तो प्रथम आपका नाम पुकारूं मैं। श्वास श्वास में तुम बस जाओ, गुण तेरे गाऊं। सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। बिन पानी के मछली तोड़ी सांसें भी ले ले, बिन माता के बालक थोड़ा जीवन भी जी ले। पर तुम बिन मैं जीऊं तो कैसे, तुम बिन अकेलाऊं। सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। तुम्हें भूल के तपाजला में विरह वेदना से, अब तो बादल करना कर तू जल्दी बरसा दे। मुझ पर भी हो तेरी छाया बरत हस्त पाऊं। सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। मुझसे तुमरे लाखों तुम सा कौन मिले मुझको, कमल सरीखा मैं तुम सूरज जीवन दो मुझको। जैसा रखना रख लो लेकिन चरण शरण पाऊं। सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। धन वैभव पद स्वर्ग मोक्ष का कभी नहीं चाहूं। जन्म जन्म बस चरण आपके पूज पूज ध्याऊं। मरते दम तक तुम्हें न भूलो सुब्रत गुण पाऊं। सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। जब आचार्य जी अस्वस्थ हो गए थे तो उनको उस समय कितने डिग्री बुखार आया था?